तो मैं तुम्हारी क्लास 12th की पोएम्स की रिवीजन कराने आया हूं, लेकिन सच कहूं मैं इन्हें पोएम्स ही नहीं मानता। ये तो एहसास है, जज्बात है जिन्हें महसूस किया जा सकता है। पता है तुम्हें क्या पढ़ना है? तुम्हें पढ़ना है मां। जब मां बूढ़ी होती है तो कैसा महसूस होता है, दुनिया में सुकून की क्या अहमियत है, खूबसूरती वाकई में क्या चीज है, या फिर शादी शादी एक औरत को कितना तोड़ देती है, और गरीबी गरीब इंसान को क्या से क्या दिखा देती है। बस यही तो तुम्हें पढ़ना है। मुझे बताओ क्या ये पढ़ने की चीज है? ये तो महसूस करने की चीज है। और आज तुम मेरे साथ यानी अपने बड़े भाई के साथ ये सारी चीजें महसूस करने जा रहे हो। पोएम से प्यार हो जाएगा। जी हाँ, प्यार हो जाएगा पोएम से। वेलकम बैक एवरीवन, मैं आ गया हूं आपके लिए पोएम्स की क्लास 12 की वन शॉट रिवीजन लेके। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी बताया कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम से पहले मैं आपकी कम से कम 5 इंग्लिश की रिवीजन करा दूंगा, और इंग्लिश में 80 में से 80 नंबर लाने के टारगेट को हम जरूर अचीव करेंगे। जल्दी से अपनी अटेंडेंस लगा दो, अपना नाम लिख दो और अपने साथ लिख दो 80 by 80, ताकि तुम्हें भी याद हो जाए कि ये है मेरा गोल, ये मुझे हासिल करना है। आइए शुरू करते हैं। माय मदर एट 66, कि मेरी मां 60 साल की हो गई। यार आज आपकी मम्मी की उम्र होगी तकरीबन 40 इयर्स ओल्ड। आप 17-18 साल के होंगे, आपकी मम्मी की उम्र 40 के आसपास होगी सभी की, ठीक है? तो 35 to 40 में होगी। लेकिन एक बार इमेजिन करके देखो कि जब तुम्हारी मम्मा 60 इयर्स की हो जाएंगी, 70 इयर्स की हो जाएंगी, क्या वो वैसी ही दिखेंगी जैसी अब दिखती हैं? जरा जाके देखना किचन में कि मम्मी इस वक्त कैसी नजर आ रही हैं। अभी तो वो फिर भी हेल्दी लग रही हैं, उनकी स्किन भी टाइट है, उनका फेस अभी रेड दिख रहा है, कोई झुर्री नहीं है ना? लेकिन जब वो 60 साल की होंगी तब वो कैसी नजर आएंगी? तब उनके रिंकल्स आ जाएंगे, जो उनका फेस एकदम पेल हो जाएगा, फीका पड़ेगा, वेन होगा, एकदम जर्द कलर का हो जाएगा। वो जो खून था, अब जो चेहरे पे सुर्खियां टूटती थी वो नहीं रहेंगी। अब वो बूढ़ी नजर आएंगी, भुजा भुजा सा चेहरा हो जाएगा जब वो 60-65 साल की हो जाएंगी। क्या ये सोच के तुम्हारे दिल में दर्द नहीं हो रहा? क्या सोच के तकलीफ महसूस नहीं हो रही? बिल्कुल यही तकलीफ है माय मदर एट 66 की। जो कमला दास, जो कि हमारी साउथ इंडियन राइटर है, वो भी सिर्फ अपना दर्द ही यहां पे बयां कर रही हैं, एक्सप्लेन कर रही हैं एक पोएम के थ्रू। क्या कहती हैं वो? आइए देखते हैं। वो कहती हैं, क्या कहती है हमारी कमला दास, कि ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे। थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, अब आपको अच्छे से नजर आएगा। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे, के ड्राइव करते हुए कहां से? अपने पेरेंट्स के होम से कोचीन के लिए लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माय मदर बिसाइड मी। तो गाड़ी में जा रही है हमारी कमला दास, हमारी पोएट, बराबर में उनकी मां बैठी हुई है गाड़ी के अंदर, और वो एयरपोर्ट की तरफ निकल रही है। उनकी नजर अपनी मां पे पड़ती है। डोज, वो ऊँग रही हैं, ओपन माउथ का मुंह खुला हुआ है। हर फेस ऐसे लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, और उनका चेहरा ऐसा हुआ है बिल्कुल जैसे कि मुर्दा, उनमें जान ही ना बची हो। And realize with the pain of a corpse, and realize with the pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away. वो बिल्कुल बूढ़ी नजर आ रही हैं, लेकिन अपना दिमाग, अपना ध्यान इधर से हटाने के लिए, ताकि मैं इस दर्द से खुद को दूर कर पाऊं, क्या किया? क्या? And looked away out at young trees sprinting, the merry children spilling. जो रास्ते में खिड़की से बाहर मुझे पेड़ नजर आ रहे थे, मैंने नजर हटाई अपनी मां से, और जो पेड़ थे मैं उनको देखने लगी। मैं उनको देखने लगी ताकि मेरा ध्यान हट जाए। मैं बच्चों को, स्पिल का मतलब क्या होता है? स्पिल का मतलब होता है निकल के आना। जो बच्चे निकल के आ रहे थे, मैंने उनकी तरफ नजर दौड़ाई। वो जो दौड़ रहे थे बच्चे, वो जो स्प्रिंटिंग हो रहे थे, ट्रीज, जो आगे बढ़ते हुए ट्रीज मुझे नजर आ रहे थे, मैंने उधर अपना ध्यान लगाया। आउट ऑफ देयर होम्स बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे। लेकिन जब जो एयरपोर्ट का सिक्योरिटी चेक हो गया था, उसके बाद कुछ दूर खड़े होते हुए मैंने क्या करा? आई लुक्ड अगेन एट हर। मैंने दोबारा अपनी मां को देखा। When pale as a late winter's moon, बिल्कुल पीली पड़ी हुई है, फीका कलर है, बिल्कुल चेहरे पे से रंगत उड़ी हुई है, जैसे कि कोई जो सर्दी का चांद होता है ना, सर्दियों में चांद बिल्कुल बुझा बुझा होता है, बिल्कुल वैसी वो नजर आ रही है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक माय चाइल्डहुड फियर। अब मुझे पुराना, मेरा जो दर्द था, जो मेरे बचपन का दर्द था, वो मुझे दोबारा से होने लगा। वो डर मुझे दोबारा से याद आ गया। वो डर था फियर ऑफ लूजिंग माय मदर, अपनी मां को खो देने का डर। वो डर दोबारा से मुझे होने लगा इस उम्र में भी। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। लेकिन मैं कुछ और नहीं कह पाई। मैं सिर्फ इतना कहा, अम्मा फिर मिलेंगे। And all I did was smile and smile and smile. Was she really smiling? No, not at all. She wasn't smiling. She was hiding her tears. वो अपने आंसुओं को रोक रही थी, अपनी तकलीफ को छुपा रही थी। वो मुस्कुरा नहीं रही थी। ऐसा क्यों कर रही थी? ताकि मां को दुख ना पहुंच जाए, कि मां देखेगी कि मेरी बेटी रो रही है, वो दुख में है, वो मुझे देखकर दुख में है कि मैं इतनी बूढ़ी नजर आ रही हूं, क्या पता मैं दोबारा उससे मिल पाऊं ना मिल पाऊं। तो कहीं वो मेरी मां को और दुख ना पहुंच जाए, इसलिए मुस्कुरा देती है, एक झूठी सी मुस्कुराहट मुस्कुरा देती है। बस इतनी सी ही है। यही पोएम थी। बताओ ये क्या पोएम है? क्या ये पढ़ने की चीज है? ये तो एहसास है, जज्बात है। ये तुम्हारे साथ भी, मेरे साथ भी, सबके साथ है। और जिसने अपनी मां को खोया होगा, वो तो इस वक्त रो रहा होगा, वो तो रो रही होगी इस वक्त। वो नहीं कंट्रोल कर पाया होगा, क्योंकि है इतनी ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन, ये है इतनी प्यारी पोएम। बस यही है। पूछ ले भाई क्या पूछेगा, पूछ ले एग्जाम में क्या पूछेगा, ला हम बता देंगे। इससे ज्यादा हम भी अपनी मम्मा से इतना ही प्यार करते हैं, ऐसा ही तो है। आओ चलो देखते हैं क्या है इसके अंदर दोस्तों। ये तो थी पोएम, कमला दास इसकी राइटर है। एक बार कमेंट में लिख दो क्या हुआ। थोड़े आ जाओ, वापस आ जाओ, कंट्रोल आ जाओ। अब कमेंट में एक बार लिख दो नाम, ताकि याद रहे। कमला दास इज राइटर ऑफ
इज द पोइट ऑफ कौन सी किसकी, माय मदर एट 66 की। आ जाओ चलो थोड़ा सा इसमें जो कॉमन लाइन जो तुम्हें लर्न करनी है, याद करनी है, वो देख लो। फियर ऑफ लूजिंग वंस मदर, के अपनी मां को खोने का जो फियर होता है वो इसमें दिखाया गया है। मदर कैसी है, फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मतलब मेरा बच्चा नाजुक, लिखो फ्रेजाइल, मेरा बच्चा, ये सब लिखो एक साथ। ओल्ड है, वेन एंड कॉप्स लाइक है, बिल्कुल ऐसी है जैसे मुर्दा हो गई हो। वेन पेल, पीली पड़ी हुई है, फीका रंग हुआ है। यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग का मतलब हो गया years have passed। राइटर ने उधर क्यों देखा था, वो जो ट्रीज थे वो किसको दिखा रहे हैं कि जो साल बीत गए उसको दिखा रहे हैं, ठीक है। और मेरी चिल्ड्रन किसको दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं यंग यूथफुलनेस को, कि यंग है वो और वहां उसकी जो मां थी वो बूढ़ी थी, तो ये दिखा रहे थे, ठीक है। आज और इसमें कुछ खास तो इतना है नहीं, बट मैं इसके तुम्हें पोएटिक डिवाइस करा देता हूं और जो इंपॉर्टेंट लाइंस पूछी जाती हैं वो बता देता हूं। आओ मेरा बच्चा देखते हैं क्या है। हाँ जी, स्प्रिंटिंग ट्रीज किसको दिखा रहे हैं, यूथनेस को, ये तो पता ही है तुम्हें कि किसको दिखा रहे हैं, यूथफुलनेस को दिखा रहे हैं, जवानी को दिखा रहे हैं स्प्रिंटिंग ट्रीज, और जो यंग चिल्ड्रन थे वो, ठीक है। एलिट्रेशन इसमें क्या यूज किया, पोएटिक डिवाइस। अब एलिट्रेशन क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, मैं इसकी एक सेपरेट पोएटिक डिवाइस की वीडियो तुम्हें दे दूंगा, और शायद मैं अभी दे चुका हूं अगर तुम ये बाद में देख रहे हो मेरा वीडियो, ठीक है। तो एक सेपरेट वीडियो हो जाएगी। अभी फिलहाल थोड़ा थोड़ा बताते हुए चलता हूं। एलिट्रेशन का मतलब होता है एक ही अक्षर बार बार रिपीट हो रहा हो, आवाज निकल रही है सेम। जैसे इसमें फा था, फा, इसमें क्या था, फा था, तो फा हो गया इसमें। आओ दिखा देते हैं। फेमिलियर का फा और चाइल्डहुड का फियर का फा, तो फाफा हो गया, तो एलिट्रेशन हो गया। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन ऐसे दिखाना जैसे कोई वाकई में पर्सन की तरह किसी चीज को दिखाना। यंग ट्रीज स्प्रिंट करें, कभी ट्रीज स्प्रिंट यानी दौड़ थोड़ी सकते हैं, तो यंग ट्रीज यहां पे क्या हो गए, पर्सोनिफिकेशन हो गया। रिपीटिशन, स्माइल 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 बार बार यूज हुआ था तो स्माइल आ गया। सिंबलिज्म, लेट विंटर्स मून और मैरी चिल्ड्रन क्या थे, सिंबलिज्म थे, यानी इनका इस्तेमाल किसी और चीज को दिखाने के लिए किया गया था। लेट विंटर्स मून किसको दिखा रहा है, जो ममा की जो हालत है, उनका जो 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 उनका ओल्ड एज है, जो उनकी वीकनेस उसको दिखा रहा है ना, उनको दिखा रहा है। ऐसे मैरी चिल्ड्रन किसको दिखा रहे हैं, मैरी चिल्ड्रन हंसते हुए क्या दिखा रहे हैं, वो यंगनेस को, जो जब जवानी को दिखा रहे हैं, ठीक है। आ जाते हैं राइम स्कीम। इसकी फ्री वर्ड्स है, इसमें कोई लय नहीं बन रही, आएगा जाएगा आएगा इस तरह से लय नहीं बन रही, तो राइम स्कीम इसकी क्या लिखी जाएगी, फ्री है। दोस्तों जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये कि जो सेपरेशन था ये मेटाफोरिकल भी था और फिजिकल भी। मेटाफोरिकल मतलब कि कहा तो जा रहा है सेपरेशन है, लेकिन ये सिर्फ वही वाला सेपरेशन नहीं है कि एयरपोर्ट से ही हो रहा था, नहीं, ये सेपरेशन उस वाले सेपरेशन की बात भी हो रही है कि जो डेथ का जो उसको डर था, फियर ऑफ लूजिंग मदर, जो हमेशा के लिए उसको खो देने का डर था, उस सेपरेशन की भी बात हो रही है। और जो वहां वो फिजिकल सेपरेशन जो अब वो अपनी मां का घर छोड़ के जा रही थी, वो उसकी भी बात हो रही है। नेक्स्ट है, पोइट क्या कर रही है, बार बार पूछेगा पोइट को कैसा महसूस हो रहा है, तो बार बार बोला कि कमला दास जो हमारी पोइट है, शी इज हाइडिंग हर फीलिंग ऑफ सैडनेस, वो अपनी सैडनेस की फीलिंग को हाइड करके छिपा रही है। डिस्ट्रैक्टिंग हरसेल्फ, वो बाहर क्यों देख रही है, पूछेगा कि भाई बाहर क्यों देख रही थी वो, तो बता देंगे कि वो ट्रीज को और जो चिल्ड्रन है उनको इसलिए देख रही है ताकि वो अपनी जो सैडनेस है अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सके इन सारी चीजों से। क्लियर है। बार बार सवाल पूछता है कि वो स्माइल क्यों कर रही थी, इसका जवाब पहले देख लिया था। सो दैट शी डज नॉट वांट टू हर्ट हर मदर, वो नहीं चाहती थी कि उसकी मां को तकलीफ पहुंचे या उसको एक्सप्रेस करे अपनी सैडनेस को। शी डज नॉट वांट टू शो हर सैडनेस टू हर मदर, ठीक है। सिंपल आंसर हो जाएगा। बाकी इसके सभी क्वेश्चन बार बार बोल रहा हूं मेरा बच्चा, बार बार सुन लो। 5 टाइम्स रिवीजन प्लान है ये इंग्लिश का तुम्हारा क्लास 12th के लिए। अभी तुम्हारी सेकंड रिवीजन होगी, वो होगी लाइव रिवीजन। वो कब होगी, जनवरी में, 15 जनवरी के बाद से तुम्हारे ज्यादा सेशन नहीं, 3 सेशन ही लूंगा। ऐसे पोइट पोएम का अलग होगा और दोनों बुक्स का अलग होगा, वो मस्ट अटेंड करना वो भी, ठीक है। तो उसमें सिर्फ क्वेश्चन पे मेनली हम फोकस करके रखेंगे ताकि सब कुछ ना एकदम दिमाग में बैठ जाए।